ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। मृत्युं नमाम्यहम्। सभी सनातनियों के लिए भगवान श्री नरसिंह अवतरण दिवस की, प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। यह कथा इस प्रकार है। राक्षस राज हिरण्यकश्यपु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त किया था। वरदान के अनुसार वह ना तो दिन में मर सकता था, ना रात में, ना घर में के अंदर, ना ही घर के बाहर, ना मनुष्य द्वारा और ना पशु द्वारा, और ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह स्वयं को भगवान मानने लगा और उसने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर रोक लगा दी। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से रोकने के बहुत प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद ने नहीं माना। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को पहाड़ों से फेंकवाया, सांपों के आगे डलवाया और अपनी बहन होलिका, जिसे ना जलने का वरदान था, होलिका के साथ भी जलाया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद जी जीवित रहे। अंत में क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से पूछा कि उसका विष्णु कहाँ है। प्रहलाद ने कहा कि भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यपु ने महल के एक खंभे में तलवार से प्रहार किया। तब खंभे को फाड़कर भगवान विष्णु नरसिंह रूप में आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। भगवान नरसिंह जी ने प्रकट होकर हिरण्यकश्यपु के लिए पहले उठाया और अपनी गोद में रखा। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं ना जमीन पर मर सकता हूँ, ना आसमान में। तब भगवान कहते हैं कि तू ना ही जमीन पर है, ना ही आसमान पर, तू मेरे घुटनों पर है। तब उसने कहा मैं ना ही मनुष्य किन्नर से मर सकता हूँ और ना ही देव ना राक्षसों से। उन्होंने कहा कि ना मैं ही देव हूँ, ना राक्षस हूँ और ना ही मैं मनुष्य हूँ। वह भगवान का स्वरूप जो है आधा सिंह का और आधा मनुष्य का था, इसलिए भगवान ने इसको विस्तार से बतलाया। उन्होंने कहा कि ना मैं अस्त्र से मर सकता हूँ, ना ही मैं शस्त्र से मर सकता हूँ। तब भगवान ने स्वयं अपने नाखूनों से उसकी छाती पर प्रहार किया। तब उसने कहा कि मैं 12 महीने में भी नहीं मर सकता हूँ, ऐसा मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। तब भगवान ने अधिक मास, पुरुषोत्तम मास की रचना की, जो हर 30 साल के बाद, 3 साल के बाद चौथी साल में वह आता है। इस साल 2026 में 2 ज्येष्ठ हैं, इस बार 2 महीने हैं ज्येष्ठ के, इसलिए इसको अधिक मास और पुरुषोत्तम मास कहा गया है। इस प्रकार से भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का वध किया और उसका उद्धार भी किया। लेकिन भगवान नरसिंह जी का जो क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। इस कथा के अनुसार बताते हैं कि माँ लक्ष्मी जी के लिए पुकारा गया ब्रह्मादि जी द्वारा कि आप आएं और भगवान का क्रोध शांत करें। माता लक्ष्मी जी ने ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा था। कहा कि प्रभु मैं उनके पास अभी नहीं जा सकते हूँ। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं भक्त प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद जी आप जाएं भगवान के पास और उनसे प्रार्थना करें कि अपनी क्रोधाग्नि को शांत करें। तब भक्त प्रहलाद ने भागवत महापुराण के अनुसार सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय में भगवान की स्तुति की और भगवान जी के क्रोध को शांत किया। नरसिंह भगवान की यही कथा मैं आपको शिव महापुराण के अनुसार बतलाता हूँ।
हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके इस भयंकर उग्र रूप से सृष्टि में हाहाकार मच गया और देवता, ऋषि, मुनि भयभीत होने लगे। जब माता लक्ष्मी भी नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने में असफल रहीं, तो सभी देवता भगवान शिव जी के पास सहायता के लिए पहुंचे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने नरसिंह रूप क्रोध को नियंत्रित करने के लिए वीरभद्र को भेजा, लेकिन जब वह भी सफल नहीं हुए, तब शिव ने सर्व रूप धारण किया। सर्व रूप का अवतार भगवान ने लिया। वह अत्यंत भयानक और शक्तिशाली था। वह रूप भगवान का जो हुआ, उनके शरीर का आधा भाग सिंह का, आधा भाग मनुष्य का था और उनके 8 पैर थे। कुछ कथाओं के अनुसार वह जंगली पक्षी के रूप में भी आए। उनके पंख भी बताए गए हैं कि सर्व रूप में भगवान शिव जी के पक्षी के रूप में 8 पैर, मनुष्य, सिंह और पक्षी का अति भयानक रूप था। शिव पुराण के अनुसार सर्वरूपी शिव ने नरसिंह पर आक्रमण कर उन्हें गतिहीन कर दिया। इस प्रकार शिव ने भगवान नरसिंह के भयंकर क्रोध को शांत किया और अंत में भगवान विष्णु ने अपने उग्र रूप को त्याग कर दिया। यह कथा दर्शाती है कि जब भगवान विष्णु का अवतार भी अनियंत्रित हो जाए, तब महादेव अपना स्वरूप धारण करके उसे नियंत्रित करते हैं। हर हर महादेव। इस प्रकार यह कथा पूर्ण हुई। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको यह वीडियो अच्छी लगी, यह कथा अच्छी लगी, तो आप सनातनियों के साथ शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय महाकाल।